आज की दुनिया में फाइनेंशियल सिक्योरिटी शायद सबसे मिसअंडरस्टूड कॉन्सेप्ट बन गया है। कई लोग ऐसे होते हैं जो थोड़ी सी सैलरी बढ़ने पर ही ये सोचने लग जाते हैं कि भाई अब तो मैं फाइनेंशियली सिक्योर हो गया, अब मैं अपनी मर्जी से खर्चे कर सकता हूँ। लेकिन असली सच्चाई इससे अलग है। फाइनेंशियल सिक्योरिटी का मतलब होता है कि पैसा तुम्हें कंट्रोल ना करे, बल्कि तुम पैसे को कंट्रोल करो। मतलब तुम्हारी फाइनेंशियल सिचुएशन ऐसी हो जहां तुम्हें अपनी ज़रूरतों की चीज़ें खरीदने के लिए या फ्यूचर प्लान करने के लिए बहुत ज़्यादा सोच से रहना ना पड़े। इसके अलावा फाइनेंशियल सिक्योरिटी के कुछ क्लियर साइंस होते हैं। ये साइंस तुम्हें बताते हैं कि तुम स्लोली बट श्योरली उस लेवल पर पहुंच रहे हो जहां तुम्हारी लाइफ सिर्फ सर्वाइवल नहीं, एक स्टेबल और सस्टेनेबल ग्रोथ मॉडल पर चल रही है। आज की इस वीडियो में हम इन्हीं साइंस को समझेंगे एंड हर एक साइन एक चैप्टर के जैसा होगा, जो तुम्हें बताएगा कि फाइनेंशियल सिक्योरिटी को हम मेजर कैसे कर सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, तुम अपनी लाइफ में ये साइंस देख पा रहे हो या नहीं। तो ठीक है, फिर शुरू करते हैं। नंबर वन, जब तुम अपने फिक्स्ड एक्सपेंसेस बिना स्ट्रेस के कवर कर पाते हो। देखो यार, पैसा कमाना अलग चीज़ है और पैसे को संभलना अलग। अगर घर में कमाने वाले जिम्मेदार तुम हो तो हर महीने एक लिस्ट होती है जो तुम्हें चाहे कुछ भी हो जाए पे करनी ही होती है। रेंट, बिजली का बिल, वाईफाई, रेशन, बाकी बची हुई ईएमआई। अगर बचे हैं तो उनकी स्कूल और कोचिंग फीस, कुछ भी इनमें ऑप्शनल नहीं है। कईयों की लाइफ इसी लिस्ट के आगे पीछे ही उलझी रहती है। सैलरी आती है और पहले ही दिन आधी सैलरी खत्म हो जाती है। फिर जो भी थोड़ा बहुत बचता है उसे पूरा महीना मैनेज करो, और महीने के आखिरी हफ्ते में बस कैलकुलेशन चलती रहती है कि अरे ये खरीदूं या अगले हफ्ते तक रोक लूं। लेकिन असली फाइनेंशियल सिक्योरिटी तब दिखनी शुरू होती है जब ये सारे फिक्स्ड खर्चे तुम्हें टेंशन नहीं देते। तुम्हें पता है कि इन्हें मैनेज करने के बाद भी तुम्हारे पास काफ़ी पैसा बचेगा। ये एक तरह का सुकून है। तुम घूमते हो तो दिमाग में ये मैटर नहीं चलता कि ये खरीद लिया तो बिल कैसे भरूंगा। तुम खाना ऑर्डर करते हो बिना किसी गिल्ट के। मूवी देखने जाते हो तो दिमाग में कैलकुलेशन नहीं रहती कि 500 रुपये यहाँ खर्च करूँ या बिजली का बिल भरूँ। ये सुनने में एक छोटी सी चीज़ लगती है, पर असल में लाइफ का सबसे बड़ा शिफ्ट यहीं से आता है। तो जब भी तुम अपने आप से पूछो, एम आई बिकमिंग फाइनेंशियली सिक्योर, तो पहला टेस्ट यही है, क्या मेरे घर के सारे फिक्स्ड खर्चे बिना स्ट्रेस के निकल जाते हैं। अगर जवाब हाँ है तो समझ लो, फाइनेंशियल गेम का पहला चैप्टर तुमने कंप्लीट कर लिया। नंबर दो, जब तुम्हारे पास इमरजेंसी फंड रेडी होता है। देखो, आज अगर तुम्हारी लाइफ एकदम सही चल रही है, अच्छी जॉब है, हेल्थ परफेक्ट है, बिजनेस प्रॉफिट दे रहा है, फैमिली खुश है, तो तुम लकी हो। पर एक कड़वा सच ये है कि ये लक हमेशा एक जैसा नहीं रहता। कभी भी ऐसा दिन आ सकता है जो सब उल्टा कर दे, और वही दिन डिसाइड करता है कि तुम फाइनेंशियली सिक्योर हो या सिर्फ पैसों का दिखावा कर रहे थे। प्रॉब्लम यह है कि इंडिया में अक्सर लोग पैसा बनते ही सबसे पहले फ्लेक्स करना शुरू कर देते हैं। नई कार, महंगे गैजेट्स, अननेसेसरी शॉपिंग। लेकिन जब लाइफ एक ऐसा झटका देती है जो तुमने सोचा भी नहीं था, जैसे जॉब चली गई, बिजनेस डील कैंसिल हो गई, या घर में किसी को सीरियस प्रॉब्लम आ गई, तब असली फ़र्क समझ आता है। यहाँ एक फाइनेंशियली सिक्योर इंसान अलग दिखता है क्योंकि उसके पास इमरजेंसी फंड होता है, एक सेफ्टी क्वेश्चन जो 6 से 12 महीने तक के एक्सपेंसेस कवर कर सके। रेंट, रेशन, ईएमआई, इलेक्ट्रिसिटी, पेट्रोल, सब इंक्लूडेड। ऐसे लोग बुरे टाइम में मैं हिम्मत नहीं हारता, क्योंकि उनको पता होता है कि किसी के आगे हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं। तो सिंपल सा फंडा है, अगर तुमने इमरजेंसी फंड बना लिया तो समझ लो हाफ बैटल जीत ली। नंबर थ्री, जब तुम अपनी फैमिली और सोसाइटी को फाइनेंशियली सपोर्ट कर पाते हो। इंडिया में एक रियलिटी है, हमारी फाइनेंशियल सिक्योरिटी सिर्फ हम तक लिमिटेड नहीं होती। अगर तुम्हारे पास पैसा है पर फैमिली स्ट्रगल कर रही है, तो तुम्हारी जिम्मेदारी बन ही जाती है। सोचो, छोटा भाई फीस भरना चाहता है पर पैसा नहीं है, मम्मी को ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, पापा ने अपनी लाइफ तुम्हें ऊपर उठाने में लगा दी, और अब उनकी रिटायरमेंट के बाद तुम ही उनका सहारा हो। यहाँ
फाइनेंशियली सिक्योर वही है जो अपनी फैमिली को सपोर्ट करे बिना अपने खुद के ड्रीम सैक्रिफाइस किए। मतलब तुम्हारी लाइफ भी स्मूथ चल रही है और तुम अपनी फैमिली के लिए एक सपोर्ट सिस्टम भी हो। सोसाइटी के एंगल से भी वही फाइनेंशियली सिक्योर है जो किसी गरीब पड़ोसी का इलाज करा दे या किसी बच्चे की एजुकेशन स्पॉन्सर कर दे। फाइनेंशियली सिक्योर बंदा वही होता है जो सिर्फ अपने लिए नहीं, अपने आसपास के लोगों के लिए भी बैकबोन बन जाता है। नंबर 4, जब तुम्हारा डेट तुम्हारे कंट्रोल में हो। फाइनेंशियली सिक्योर इंसान अपनी डेट सिचुएशन को समझदारी से हैंडल करता है। इंडिया में एक बड़ा ट्रैप है लोन कल्चर। थोड़ी सी सैलरी इंक्रीमेंट और हाथ में क्रेडिट कार्ड। पहले लगता है ईएमआई पर सब सस्ता है, ये भी ले लो, वो भी ले लो। लेकिन धीरे धीरे ईएमआई का बोझ बढ़ता जाता है। मैं ये नहीं कह रहा कि लोन लेना गलत है, लेकिन फाइनेंशियली सिक्योर बंदा वही है जो अपने सारे ईएमआई और लोन इजीली मैनेज कर ले बिना लाइफस्टाइल सैक्रिफाइस किए। सिंपल लाइन ये है, अगर डेट तुम्हारे कंट्रोल में है, तुम उसके गुलाम नहीं हो, तो तुम फाइनेंशियल लेवल पर काफ़ी अच्छा कर रहे हो। नंबर 5, इंश्योरेंस का प्रॉपर कवर होना। फाइनेंशियल सिक्योरिटी का एक और फंडामेंटल साइन ये है कि तुम अपनी फैमिली और खुद के लिए इंश्योर्ड हो। इंश्योरेंस एक सेफ्टी नेट है जो मुश्किल वक्त में तुम्हारी सेविंग्स और एसेट्स को बचाता है। इंडिया में इंश्योरेंस पेनिट्रेशन अभी भी सिर्फ 4.2% है। कई लोग सोचते हैं कि मैं ठीक हूँ, फैमिली भी ठीक है, तो इंश्योरेंस क्यों लूँ। पर वही लोग इमरजेंसी में दोस्तों और रिश्तेदारों से उधार मांगते दिखते हैं। अगर तुम्हारे पास लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस या क्रिटिकल इलनेस। नंबर 6, बिग परचेसेस विदाउट लोन कर पाना। हर किसी की लाइफ में कुछ विशेष होती हैं, लेकिन फ़र्क इस बात का है कि तुम उन्हें अफोर्ड कैसे करते हो। फाइनेंशियल स्ट्रगल करने वाले महंगी चीज़ खरीदते ही सबसे पहले लोन या ईएमआई कैलकुलेट करते हैं, पर फाइनेंशियली सिक्योर बंदा डायरेक्टली खरीद लेता है अपने सेविंग्स से। ना इंटरेस्ट, ना ईएमआई की टेंशन। सोचो, 10 लाख की कार लोन पे लो तो इंटरेस्ट मिला के 12 से 33 लाख देने पड़ेंगे। पर फाइनेंशियली सिक्योर इंसान वही कार फुल पेमेंट करके ले लेगा। यही पॉइंट है जहां तुम्हें लगता है कि पैसा अब तुम्हें कंट्रोल नहीं कर रहा, बल्कि तुम पैसों को कंट्रोल कर रहे हो। तो ये द 6 साइंस जो बताते हैं कि तुम फाइनेंशियली सिक्योर हो। फाइनेंशियल सिक्योरिटी का मतलब करोड़पति बनना नहीं है, बल्कि अपनी लाइफ पर कंट्रोल और इंडिपेंडेंस पाना है। अगर तुम अपने एक्सपेंसेस स्ट्रेस फ्री कवर कर पाते हो, इमरजेंसी के लिए रेडी हो, डेट कंट्रोल में है और इन्वेस्टमेंट्स ग्रो कर रहे हो, तो समझ लो तुम फाइनेंशियली सही रास्ते पर हो। तो कैसा लगा वीडियो कमेंट में ज़रूर बताना, और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलना, और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक भी कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ एंड ग्रो योर मनी।